सफल होंगे यह जानना आसान है। जिस दिन आपके 24 घंटों का सबसे बड़ा हिस्सा आपका जिस चीज में जाएगा उसमें आपको सफलता निश्चित मिलेगी। सफलता दो चीजों पर निर्भर करती है, समय और समझदारी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब उनके पास समय होता है तब समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी आती है तब समय नहीं बचता। यहाँ आपके लिए 10 ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो न केवल आपके समय की बचत करेंगी बल्कि आपको समझदारी भी सिखाएंगी। इन बातों के उत्तर भागवत गीता और रामायण से लिया गया है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम। नंबर 1, आलस्य और बहानेबाजी के लक्षण पहचानिए। यदि आप पढ़ाई के लिए सुबह 10 बजे बैठते हैं और अचानक 3 बज जाते हैं और आपको इसका पता ही नहीं चलता, तो समझ लीजिए कि आप में टाल मटोल का लक्षण है। शाम 4 बजे से पहले ही डेटा खत्म हो जाता है या 5 बजे तक आप सोचने लगते हैं कि दिन खराब हो गया, कुछ किया नहीं, यह भी एक लक्षण है। सुबह 6 बजे उठते हैं लेकिन बिस्तर छोड़ते हैं 8 बजे। ये सब याद रखें, सफल लोग वही होते हैं जो किसी काम को तुरंत कर डालते हैं, जबकि असफल लोग उसे टालते रहते हैं। दोपहर में करेंगे, शाम को करेंगे, कल करेंगे। नंबर 2, फोन की लत। फोन आपकी मेहनत और समय को चुपचाप खा जाता है। सुबह उठते ही फोन देखना और बिना काम के घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना आपको बर्बाद कर सकता है। यदि YouTube देखना है तो वह सामग्री देखिए जो आपके ज्ञान में वृद्धि करे। परमाणु बम कैसे काम करता है, दिमाग की कार्यशैली क्या है, ऐसी चीजों पर वीडियो देखिए। याद रखिए, दिमाग एक रबर की तरह है, जितना खींचेंगे उतना फैलेगा और जितना आराम देंगे उतना सिकुड़ेगा। नंबर 3, समय की सबसे बड़ी बर्बादी। मोबाइल फोन पर टाइमर लगाकर देखें कि आप कितने घंटे खर्च कर रहे हैं। औसतन एक भारतीय 4 से 6 घंटे फोन पर बिताता है। यह समय प्रोडक्टिविटी में नहीं, मनोरंजन में जाता है। आपके पास करियर बनाने का यही समय है। हर साल प्रतियोगी परीक्षाएं कठिन होती जा रही हैं। अगर आज मेहनत नहीं की तो कल पछताना पड़ेगा। नंबर 4, सफलता का सूत्र, समय का सही उपयोग। जो जहां सबसे ज्यादा समय देता है वह उसी काम में माहिर हो जाता है। एक क्रिकेटर भी अगर 6 महीने खेलना बंद कर दे तो उसकी बैटिंग कम हो जाएगी। इसी तरह आपकी पढ़ाई में भी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप सबसे ज्यादा समय किस विषय को देते हैं। मैथ्स कमजोर है तो सबसे कम समय उसे ही दिया होगा। अगर कोई विषय मजबूत है तो सबसे ज्यादा समय उसे ही दिया होगा। नंबर 5, बाहरी मोटिवेशन नहीं, भीतर की आग। अगर सच में सफलता चाहिए तो बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पानी के लिए प्यास खुद दौड़ाती है। अपनी जरूरतों और परिवार के सपनों को याद रखिए। डर भी एक बड़ा मोटिवेशन है। पड़ोसी या रूम पार्टनर आपसे आगे निकल जाए, इसका डर आपको कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर सकता है। नंबर 6, दिखावा मत कीजिए। अपनी तैयारी का ढिंढोरा पीटना बंद करें। यह दबाव और तनाव पैदा करता है। अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो परिणाम आने तक चुपचाप मेहनत कीजिए। दुनिया को खुद ब खुद पता चल जाएगा। दिखावे से केवल निराशा और तनाव ही बढ़ता है। नंबर 7, अच्छे दोस्तों का चुनाव करें। आपके 5 सबसे करीबी दोस्त आपके भविष्य का आईना है। जो सबसे अच्छा होगा आप अधिकतम उतने ही अच्छे बन सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा न्यूनतम उसी स्तर तक गिर सकते हैं। इसलिए अच्छे दोस्तों का साथ चुनिए। नंबर 8, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन कम है तो आप थकान महसूस करेंगे, नींद पूरी नहीं होगी और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। शरीर को ईंधन की जरूरत होती है।
गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, वरना दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवर भी बेकार है। नंबर 9, हमेशा 200% दीजिए। कोई काम 100 रुपए में करने को कहा जाए तो 200 रुपए का काम करिए। अपने काम से दूसरों को प्रभावित करिए। मेहनत करने वालों की कभी कमी नहीं होती, हर जगह उन्हें इज्जत और काम मिलता है। नंबर 10, मुश्किलों का स्वागत करें। अगर आप कठिन परिस्थितियों में हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। ठोकर खाकर जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। एक सैनिक तभी सही दिशा में होता है जब चारों ओर से गोलियां चल रही हों। इस वीडियो को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि यह कोई मोटिवेशन कहानी नहीं, बल्कि सफलता का वास्तविक बातें हैं। एक बार मेहनत करके देखिए, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।